वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु नौनेरा और परवन पेयजल योजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ी पहल की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन अकावत पेयजल परियोजना को मंजूरी देते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजनाएं पूर्ण होने पर कोटा डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट और बारां डिस्ट्रिक्ट के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। सरकार इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 5,184 करोड़ रुपए व्यय करेगी। राज्यसभा में गूंजी मांग, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अपील। संसद के शून्यकाल में राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थानी लैंग्वेज को भी अनुच्छेद 345 के तहत आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इससे भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, मनोरंजन से लेकर सरकारी प्रशासन में रोजगार के नए अवसर खुल सकेंगे। सांसद ने केंद्र सरकार से इस पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। कृषि विभाग ने दी चेतावनी, 1 बीघा में सिर्फ 10 किलो यूरिया उपयोग करें। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक इंदर सिंह संचेती ने किसानों को यूरिया की सीमित मात्रा उपयोग करने की सलाह दी है। उनके अनुसार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में आवश्यक 1 लाख मीट्रिक टन के बजाय इस समय केवल 72,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान प्रति बीघा 10 किलो से अधिक यूरिया न छिड़कें, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा फसलों पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है और उत्पादन घटा सकती है। जयपुर में 285 करोड़ के नॉर्थ ग्रिड से बिजली गुल की शिकायतों पर ब्रेक। जयपुर शहर में अगले 1.5 साल में बिजली गुल की शिकायतें लगभग खत्म हो जाएंगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत आमेर तहसील के चोंप में 285 करोड़ रुपए की लागत से 400 केवी नॉर्थ ग्रिड का निर्माण होगा। फार्म को लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 18 महीनों का ग्रिड का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे शहर में बिजली आपूर्ति लगातार और स्थिर होगी। बाड़मेर में किसानों का 200 ट्रैक्टरों संग कलेक्ट्रेट घेराव, प्रशासन ने फिर रोका। बाड़मेर जिले के गुड़ामलाली क्षेत्र के किसान मंगलवार दोपहर लंबित मांगों को लेकर करीब 200 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट घेराव को निकले। काफिले को प्रशासन और पुलिस ने बीच रास्ते में 4 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान डटे रहे। दोपहर बाद काफिला धोरी मन्ना में रुका, जहां गुड़ामलानी के एसडीएम केशव मीणा सहित अधिकारी किसानों से बातचीत जुटे थे। किसानों ने चेतावनी दी है कि कलेक्टर और एसपी के बिना ये वापस नहीं लौटेंगे। नर्मदा नहर टूटने से किसानों की फसलें डूबी, लापरवाही का आरोप। नर्मदा शहर परियोजना में लगातार लापरवाही के चलते नहर टूटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कई नहरों के टेल क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा, जबकि कुछ माइनरों में अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण नहरें ओवरफ्लो होकर टूट रही हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और उनकी फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों और पेट्रोलिंग ठेकेदारों की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नागौर की 18 पंचायतों में मनरेगा ठप, मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट। नागौर जिले के रोल क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य कई महीनों से ठप पड़े हैं। इसका असर वहां के 10 से 15,000 मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी रोजाना की आय रुक गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन उनकी परेशानियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। मजदूरों का कहना है कि रोजगार न मिलने के कारण परिवारों की आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल हो गया है। मनरेगा के ठप होने से ग्रामीण समाज में रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। जयपुर में शिक्षा मंत्री लापता, पोस्टर लगे, दिलावर की चुप्पी पर सवाल तेज। जयपुर में शहर भर में लगे शिक्षा मंत्री लापता पोस्टरों ने नई बहस छेड़ दी है। पोस्टर सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की चुप्पी पर सामाजिक संगठन परिवर्तन संस्था ने गंभीर सवाल उठाए हैं। संस्था का कहना है कि शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर मंत्री की अनुपस्थिति चिंताजनक है। पोस्टरों के वायरल होने के बाद शहर में राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है, जबकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भीम गर्ल्स कॉलेज बंद होने पर छात्राओं का विरोध, रैली के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में गर्ल्स कॉलेज बंद कर उसे बॉयज कॉलेज में मर्ज करने के लिए आदेश के खिलाफ छात्राओं और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा।
मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्राओं ने पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में रैली निकाली और उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही निर्णय को तत्काल वापस लेने की अपील की है। हवाई सेवाएं बंद, रेलवे ने शुरू की मुंबई भारत की कोठी विशेष साप्ताहिक ट्रेन। हवाई सेवा रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए रेलवे ने राहत देते हुए मुंबई भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन कुल 4 ट्रिप में संचालित की जा रही है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन 10, 17, 24 और 31 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से रवाना हुई। हवाई उड़ानें बंद होने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों ने वैकल्पिक यात्रा साधनों की मांग की थी, जिसके बाद रेलवे ने यह विशेष व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। विराटनगर में चौरागाह विकास कार्य का विधायक धनखड़ ने किया लोकार्पण। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग ने विराटनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत आंतेला के ग्राम नीलिका में चौरागाह विकास कार्यों को विकसित किया। मंगलवार को वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कुलदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने ग्रामीणों की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने चौरागाह विकास कार्यों का औपचारिक लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। सीकर में कोचिंग संस्थानों पर नए नियम, फीस एकमुश्त लेना प्रतिबंधित। सीकर जिले में जिला स्तरीय कोचिंग निगरानी समिति ने कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना पंजीकरण कोई भी कोचिंग संचालित नहीं कर सकेगी और छात्रों से एकमुश्त फीस लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही यदि कोई छात्र या अभिभावक फीस वापस मांगता है तो कोचिंग को 10 दिनों के भीतर रिफंड करना अनिवार्य होगा। यह कदम अभिभावकों और विद्यार्थियों को वित्तीय सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दौसा जेल में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर बंदियों की सैंड आर्ट ने सबको आकर्षित किया। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में बंदियों की रचनात्मकता प्रवासी राजस्थानी दिवस पर खास अंदाज में सामने आई। बंदियों ने जेल परिसर के उद्यान क्षेत्र में एक सुंदर और प्रतीकात्मक सैंड आर्ट बनाई, जो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, रंगों और गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। जेल अधीक्षक पारस जांगित के अनुसार कलाकृति में प्रवासी राजस्थानी दिवस के लोगों के अनुरूप पारंपरिक झरोखा शैली को खास तौर पर उकेरा गया, जिसे देखकर अधिकारी भी प्रभावित हुए। जर्जर स्कूल सुधार हेतु शिक्षा मंत्री ने विधायकों से मांगा 20% एमएलए फंड। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर विद्यालयों की जर्जर स्थिति सुधारने में सहयोग देने की अपील की है। पत्रों में कहा गया है कि प्रदेश के कमजोर हालात वाले स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए विधायक कोष की 20% राशि उपलब्ध कराई जाए। राज्य सरकार का मानना है कि स्कूलों में बुनियादी सुधार के लिए बड़ी वित्तीय आवश्यकता है और इस दिशा में विधायक कोष का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह कदम पूरे राजस्थान में शिक्षा गुणवत्ता सुधार की प्रयासों को गति देगा। कोटा लालसोट हाईवे पर मेज नदी हाई लेवल ब्रिज फरवरी तक तैयार होगा। कोटा लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर बन रहा हाई लेवल ब्रिज फरवरी तक तैयार होने की संभावना है। पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था और 24 में मुख्य पुल तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच रोड के लिए जमीन न मिलने से काम रुका। जुलाई 2025 में भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद अप्रोच रोड का निर्माण शुरू हुआ। इस परियोजना में पूरा होने के बाद यातायात सुचारू रूप से पुल से होगा और क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। शाहपुरा डिपो से उदयपुर, अजमेर समेत 4 नए रूटों पर रोडवेज सेवा। शाहपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी के लिए बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उदयपुर, अजमेर, टोंक सहित 4 नए रूटों पर बसें संचालित की जा रही हैं। यह कदम क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। यात्रियों को अब लंबी दूरी की यात्रा में आसानी और समय की बचत होगी। साथ ही शाहपुरा से प्रमुख शहरों तक परिवहन सुविधा में भी सुधार होगा। जोधपुर स्टेशन पर 38 करोड़ से नए प्लेटफॉर्म, 2 ट्रेनें अब अलग पटरी पर। जोधपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यात्री भार और ट्रेनों की संख्या को देखते हुए विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। इनके बन जाने के बाद स्टेशन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म होंगे। इसके साथ ही पटरी पर 2 ट्रेनों के ठहराव जैसी जोखिमपूर्ण स्थिति खत्म होगी और ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू और सुरक्षित रहेगा। यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का भव्य आगाज। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का रंगारंग आगाज हुआ। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस 6 दिवसीय टूर्नामेंट में 5000 से अधिक खिलाड़ी 15 खेलों में पदकों के लिए भिड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई और उसके बाद कालबेलिया नृत्य ने माहौल को संगीतमय बना दिया। पहले दिन कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। आज से सभी खेलों का आयोजन शुरू होगा, जहां युवा खिलाड़ी जोश, जुनून और जज्बे के साथ मैदान में फतह करेंगे। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में दौसा के खिलाड़ियों ने जीते 22 मेडल। राजस्थान कराटे ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 7वीं राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025-26 में दौसा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दौसा के खिलाड़ियों ने 11 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। सभी विजेता खिलाड़ियों का स्वागत जिला कराटे संघ के तत्वाधान में पवन मार्शल आर्ट अकेडमी में किया गया। इस सफलता का दौसा जिले के युवा कराटे खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को मान्यता दी है और खेल क्षेत्र में जिले की ताकत को उजागर किया है। साइमा सैयद ने 60 किलोमीटर एंड्योरेंस रेस क्वालिफाई कर 80 किलोमीटर के लिए योग्यता पाई। राजस्थान की विख्यात घुड़सवार साइमा सैयद ने एक बार फिर इतिहास रचा। देश की पहली महिला 1 स्टार राइडर का गौरव हासिल कर चुकी साइमा ने नेशनल एंड्योरेंस चैंपियनशिप की 60 किलोमीटर स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। मयूर चौपासनी स्कूल में हॉर्स राइडिंग क्लब कोच के रूप में कार्यरत साइमा ने रेस के सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए क्वालिफाई किया और अब 80 किलोमीटर की रेस में भाग लेने की योग्यता हासिल कर ली है। यह उपलब्धि उनके धैर्य और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सर्दी बढ़ते ही श्रीगंगानगर किन्नू की मांग और मिठास में आया उछाल। उत्तर भारत में खास पहचान बना चुका श्रीगंगानगर का किन्नू इस सीजन रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ इसकी मिठास, रस और चमक में सुधार होने से देशी और विदेशी बाजारों में मांग तेजी से बढ़ी है। इस बार लगभग 3 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे किसान, व्यापारी और निर्यातकों में खासा उत्साह है। बढ़ती सर्दी किन्नू के स्वाद और गुणवत्ता को और निखार रही है, जिससे सीजन बेहद लाभकारी होने की उम्मीद है। विक्रम श्वेतांबरी भट्ट 7 दिन पुलिस रिमांड पर 30 करोड़ ठगी मामले में। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड में उदयपुर लाया। मंगलवार को दोनों को ACGM कोर्ट 4 में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखने की मांग की। अदालत ने इस मांग को मंजूरी दे दी। पुलिस इस मामले में जुड़े सबूत जुटाएगी और 30 करोड़ रुपए की कथित ठगी के आरोपों की जांच करेगी। डूंगरपुर में अवैध परिवहन के दौरान कृषि विभाग ने 194 बैग यूरिया जब्त। डूंगरपुर जिले में किसानों के लिए निर्धारित यूरिया खाद की कालाबाजारी और अवैध परिवहन रोकने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार परेश कुमार पांड्या के निर्देश पर गठित टीम ने निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से ले जाए जा रहे 194 बैग यूरिया खाद जब्त किए। विभाग ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही लगातार की जाएगी ताकि किसानों तक खाद समय पर पहुंचे और अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उदयपुर में 15 दिसंबर से शुरू होगी मेवाड़ विरासत पर प्रेमार्पण प्रदर्शनी। संस्कृति मंत्रालय और महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन MFCF के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर में प्रेमार्पण दुनिया की सीमाओं से परे हमेशा रहने वाला बंधन शीर्षक से विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 15 दिसंबर 2025 से 15 जून 2026 तक द सिटी पैलेस म्यूजियम के जिनाना महल स्थित फतेह निवास गैलरी में आयोजित होगी। प्रदर्शनी में मेवाड़ की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। पुलिस की सुरक्षा में रखा 40,200 लीटर डीजल नीलामी से पहले पानी में बदला। हनुमानगढ़ और सरदार शहर मेगा हाईवे पर पल्लू क्षेत्र में स्थित महादेव होटल पर जून 2025 में पकड़े गए अवैध डीजल के मामलों में बड़ा उलटफेर सामने आया है। पुलिस की सुरक्षा में रखा 40,200 लीटर डीजल नीलामी के समय पानी में बदल कर पाया गया। लगभग 6 महीने पहले जब यह डीजल सीज किया गया था, तब इसे सुरक्षित रखा गया था। नीलामी के लिए पहुंची टीम इस स्थिति को देखकर हैरान रह गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।